हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएँ दी गई है, हमें बताना है कि इन दी हुई संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखिए, हमें पता है कि अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। और अगर कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। अब देखिए, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, वो संख्याएं कौन सी होंगी, विषम संख्याएं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 431। अब हमें बताना है कि इसका वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम ये देख लेंगे कि क्या ये विषम संख्या है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। देखिए, इसका इकाई का अंक जो है 1 है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या कौन सी होंगी, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 ना हो। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक विषम संख्या है। अब जब ये एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। 431 एक विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। सेकंड पार्ट देखिए, संख्या ये दी गई है। अब हमें बताना है कि क्या इस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखिए, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 6 है। और हमें पता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक सम संख्या है, तो इसीलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। तो 2826 एक सम संख्या है, इसीलिए इसका वर्ग भी एक सम संख्या होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, अब संख्या ये दी गई है। अब देखिए, हमें बताना है कि क्या इस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखिए, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब अगर ये एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो यह एक विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, अब हमें ये संख्या दी गई है। तो देखिए, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो क्या होती है, एक सम संख्या होती है। तो अब ये एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। तो यह एक सम संख्या है, इसीलिए इसका वर्ग भी एक सम संख्या होगा। तो देखिए, कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए, 431 है एक संख्या जिसका वर्ग विषम संख्या होगा, और इसके अलावा ये 7779 ये एक संख्या है जिसका वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये प्रतिरूप दिया गया है, हमें इस प्रतिरूप को समझना है कि किस तरह से लिखा गया है और फिर इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो हम सबसे पहले देखिए समझते हैं। देखिए, लिखा है यहाँ पे 11 का वर्ग बराबर 121, फिर लिखा है 101 का वर्ग बराबर 10201, फिर लिखा है 1001 का वर्ग बराबर 10020001। तो हम सबसे पहले इन तीनों के वर्ग को समझेंगे कि किस तरह लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले 11 का वर्ग लिखा है बराबर 121। तो देखिए, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है। फिर इस 1 का क्या कर दिया है, जो दूसरे वाला ये 1 है, इस 1 का क्या कर दिया गया है, 2 कर दिया गया है। अब देखिए, 2 से बैक चले जाएं, तो 2 से बैक जाएंगे तो क्या है यहाँ पर 1, तो वो 1 इन्होंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, 101 का वर्ग बराबर लिखा है 10201। ये कैसे लिखा है, देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिखा है, फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, 0 लिखा है। फिर ये जो दूसरे वाला 1 है, इसका क्या कर दिया है, इन्होंने 2 कर दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद 2 से बैक चली जाएं, 2 से बैक जाएंगे तो क्या है, 0 और 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, 0 1। ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, 1001 का वर्ग
ये लिखा गया है। अब ये कैसे लिखा गया है देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, फिर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, फिर जो ये दूसरे वाला 1 है इसका 2 कर दिया है, तो कर दिया है यहाँ पे इसका 2। और फिर बैक चले जाएँ इससे अगर हम बैक जाएंगे तो क्या है 0 0 1, तो 0 0 1 यहाँ लिख दिया है। तो अब हमें बताना है कि इसका जो ये वर्ग यहाँ पर है तो यहाँ पर इन खाली स्थानों में क्या आएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। जिस तरह से ये लिखे गए हैं उसी तरह से ये भी लिखे जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए कितनी जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो यहाँ आ जाएंगी, 1 2 3 4। फिर उसके बाद इस 1 का क्या हो जाएगा, ये जो दूसरे वाला 1 है इसका क्या हो जाएगा 2, तो वो तो उन्होंने दे रखा है कि 1 का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या आएगा, क्या करेंगे हम 2 से बैक चले जाएंगे, 2 से बैक जाएंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0, मतलब 4 जीरो और उसके बाद 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 जीरो 1 2 3 4 और उसके बाद 1 तो दे ही रखा है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, अब इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो देखिए 1 की जगह 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आ जाए। उसके बाद ये जो दूसरे वाला 1 है इसका 2 हो जाएगा, तो इस दूसरे वाले 1 का क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, हम क्या करेंगे 2 से बैक चले जाएंगे। अब 2 से बैक जाएंगे तो क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं, ठीक है। 2 से बैक जाएंगे तो ये 6 जीरो हैं और उसके बाद 1 है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 6 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद क्या है 1 है, तो 1 तो लिखा हुआ ही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने पहले इस प्रतिरूप को समझा कि कैसे लिखा है और उसके बाद ये रिक्त स्थान हमने भर दिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।